Let's see an important question based on polynomials and factorization. So we have to factorize x cube plus 13x square plus 32x plus 20 if it is given that x plus 2 is a factor, its factor. Okay, so x plus 2 जो एक गिवन पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर है, तो हमको इसको फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो ये सॉल्व करने से पहले पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं. ओके, कि अगर एग्जांपल के लिए 30 ले लेता हूं. ठीक है, तो अगर मुझे ये दिया है कि 30 का एक फैक्टर 5 है, 30 का फैक्टर एक 5 है, तो बच्चे को फैक्टर क्या होंगे, तो कैसे निकालेंगे. तो अगर एक फैक्टर दिया तो जो एक फैक्टर दिया, जैसे 30 का फैक्टर 5 दिया, तो 5 का अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स. तो 6 को मैं और आगे फर्दर फैक्टराइज कर दूं तो कितना होगा, 2 इंटू 3. ठीक है, तो 30 का अगर एक फैक्टर 5 है, तो उस फैक्टर का अगर उस वैल्यू में डिवाइड दे दूंगा तो बचे हुए मुझे फैक्टर्स इसके मिल जाएंगे. ठीक है, यही लॉजिक हम यहाँ पे पॉलिनोमियल में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, हालांकि फैक्टराइजेशन करने का एक सिंपल तरीका भी था जो इस इक्वेशन में x की वैल्यू सेटिस्फाई करे. जिस वैल्यू ऑफ x के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, यानी रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब, तो वो उसका फैक्टर होगा. एक वो भी तरीका है. लेकिन हम कब तक वैल्यू पुट करेंगे x की हिट एंड ट्रायल से, तो तरीका बेस्ट क्या है जो था वो यही वाला है जो 30/5 का डिवाइड देखने बताया. तो सिमिलरली हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको x प्लस 2 का डिवीजन देना है इस वैल्यू में, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. समझ आया. अब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, और जो इसे कोशेंट आएगा उसको हम फर्दर फैक्टराइज कर देंगे तो हमें बचे हुए फैक्टर्स मिल जाएंगे. ठीक है, अब देखिए इसकी पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी उसके फैक्टर्स होते हैं. अगर इसकी 3 पावर है मैक्सिमम इस पॉलिनोमियल में, तो उसके 3 फैक्टर आने चाहिए. एक फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है, ऐसे हमें 2 फैक्टर और निकाल लें. बेस्ट एग्जांपल यही वाला था, 30/5 किया मैं, तो 30 का एक फैक्टर मुझे 5 दिया है, तो बचे 2 फैक्टर कैसे निकाले मैंने, 2 और 3, इसका इसमें डिवाइड दे दिया. तो जो कोशेंट आया उसको मैंने फर्दर फैक्टराइज किया तो बचे हुए 2 फैक्टर्स मिल गए. तो 1 2 3 फैक्टर्स के पता कर लिए. सिमिलरली मुझे यहाँ पे करना है, तो मैं इसका इसमें डिवाइड कैसे दूंगा, एक्स क्यूब है, यहाँ पे कितना है, एक्स है, तो मैं इस एक्स में किसका मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए यहाँ, तो मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देता हूं. जैसे ही मैं इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. ठीक है, सिंपल है. ठीक है, तो माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस सिंबल चेंज हो जाते हैं, माइनस करते हैं. तो 13x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो कितना बचा, 11x स्क्वायर बचा. सिंपल है. ओके, और 32x को मैं क्या ले लेता हूं, नीचे कैरी ले लेता हूं. ओके, तो अब सिमिलरली आई करेंगे, x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 11x स्क्वायर हो जाए. तो अगर आप सीधे नहीं कर पा रहे तो उसका बेस्ट मेथड है 11x स्क्वायर में x के डिवाइड दे देता हूं, तो x से 1 कट गया तो 11x आया, तो 11x का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x में तो 11x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो प्लस 11x, तो जैसे ही करूंगा तो x इंटू 11x क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर. 2 इंटू 11x क्या हो जाएगा, 22x हो जाएगा. सिंपल है. ओके, ये माइनस करूंगा मैं तो ये माइनस का हो जाएगा, कट गया, ये माइनस का होगा 32x माइनस 22x, ये होगा 10x. ओके, 20 क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर से कैरी आ जाएगी. बहुत सिंपल है. x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा 10x हो जाए, 10 का ही मल्टीप्लाई कर देता हूं. 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 10x प्लस 10 टू जा 20, तो ये माइनस करता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, यही माइनस हो जाएगा, तो पूरा टर्म कटेगा सेम 0. रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था. अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आपने गलत कर दिया है. 0 क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि ये इसका एक फैक्टर है, तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही. ठीक है, तो अब देखिए, अब आप बेसिक जो एक रिमाइंडर थ्योरम होती थी, क्या होती थी वो, कि जो डिविडेंड होता था वो किसके बराबर होता था, वो होता था डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये बेसिक थ्योरम होती थी रिमाइंडर थ्योरम.
तो सिमिलरली वो हम उसको यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे उसको, तो देखिए सिंपल क्या करना है, तो जो ये पूरा एक टर्म है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये किसके बराबर हुआ, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा कि नहीं होगा, x प्लस 2x² प्लस 11x प्लस 10 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है, जीरो ही है, तो जीरो को जोड़ू चाहे ना जोड़ू कोई बात नहीं। तो इसका एक फैक्टर ये रहा, ठीक है, एक फैक्टर ये और आ गया, बट इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये अभी और टूट सकता है। जैसे यहाँ पे 13 5 को डिवाइड दिया तो 6 एक और फैक्टर आ गया, 1 2, लेकिन 6 अभी और टूट सकता है 2 इंटू 3 में, तो ये दो फैक्टर 6 के ही और आ गए। तो सिमिलरली यहाँ पे इसको और फर्दर फैक्टराइज करूंगा तो मैं दो फैक्टर और मिलेंगे। तो देखिए कैसे, सिंपल, अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, किसको करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को फैक्टराइज करना है। तो x² प्लस 11x प्लस 10 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, सिंपल है, ओके। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे हम, x² के आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 इंटू 10 10 होगा, और पीछे सिंबल प्लस का है, तो 10 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 11 आए तो क्या आएगा, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो 11x को क्या लिख सकता हूं मैं, 10x प्लस एक्स प्लस 10, 10 1 जा 10, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, 10 प्लस 1 इंटू एक्स लिखूंगा तो अंदर एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 10, ओके, यहाँ इन दोनों से कुछ नहीं, बस 1 कॉमन ले सकता हूँ मैक्सिमम, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 10, ठीक है, सिंपल है, एक्स प्लस 10 बचेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों से एक्स प्लस 10 कॉमन ले लेता हूँ, एक्स प्लस 10 कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस 1, ठीक है। तो जो ये पूरा पी ऑफ एक्स था बड़ा वाला, जो पूरा पी ऑफ एक्स था, इसको बड़ा वाला पी ऑफ एक्स मान लेता हूं मैं, इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए इसको क्या मान लेता हूं मैं, पी ऑफ एक्स मान लेता हूं। तो पी ऑफ एक्स के 3 फैक्टर कौन कौन से आए, एक आया एक्स प्लस 2, और इसके 2 फैक्टर कौन से आए, ये आया एक्स प्लस 10 और एक और आया एक्स प्लस 1, तो मैक्सिमम पावर 3 थी, डिग्री 3 थी, तो इसके 3 फैक्टर्स हमने निकाल लिए, इससे ज्यादा फैक्टराइजेशन इसका नहीं होगा। तो इट वॉज दैट इजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।